Hi everyone, welcome to my channel Literary Pages. Today we are going to study the poem The Second Coming written by William Butler Yeats. So first of all I will discuss about the poet William Butler Yeats. विलियम बटलर ईट्स की बर्थ हुई थी 13 जून 1865 डबलिन में। उनकी डेथ हुई थी 28 जनवरी 1939 को फ्रांस में। उनकी एजुकेशन लंदन में उन्होंने गेन की थी। ही वन नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1923। ही मैरिड टू जॉर्जिक हाइड। नाउ आई विल डिस्कस द पोएम लाइन बाय लाइन। सो बेसिकली जो पोएम है ये जीसस क्राइस्ट की सेकेंड बर्थ को दर्शा रही है। जीसस क्राइस्ट की जो बर्थ थी वो 2000 साल पहले हुई थी अर्थ पे। Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. तो गायर का मतलब होता है सर्कुलर पाथ, मतलब गोल रास्ता। तो वो जो गोल रास्ता है वो घूमते घूमते वाइडनिंग मतलब वो और बड़ा होता जा रहा है। और फैल्कन एक बर्ड होती है, वल्चर, और फैल्कनर मतलब ओनर ऑफ वल्चर। तो जो बर्ड है वो अपने मास्टर को नहीं सुन पा रहा है। Things fall apart, the center cannot hold, mere anarchy is loose upon the world. जो चीज़ें हैं वो बिखरती जा रही हैं और जो सेंटर है उन चीज़ों का वो उन चीज़ों को होल्ड नहीं कर पा रहा है। और एनार्की हर जगह पूरी दुनिया में सिर्फ डिस्ट्रक्शन फैलता जा रहा है। द ब्लड डिम टाइड इज़ लूज्ड एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज़ ड्राउंड। और ये जो डिस्ट्रक्शन फैलता जा रहा है इस वजह से चारों तरफ सीरियस एकदम डिस्ट्रक्शन की जो टाइड है वो हर जगह फैलती जा रही है। और जो इनोसेंस है लोगों के अंदर, जो इनोसेंट पीपल हैं, वो इस डिस्ट्रक्शन की जो ये टाइड आ रही है, इस भयानक टाइड में इनोसेंस डूबती जा रही है। द बेस्ट लैक ऑल कन्विक्शन वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी। कन्विक्शन मतलब होप। तो जो अच्छे लोग हैं उनकी जो होप है वो ख़त्म होती जा रही है, और जो बुरे लोग हैं वो अपने जो बुरे काम है वो और पैशनेटली करते जा रहे हैं। श्योरली सम रेवलेशन इज़ एट हैंड, श्योरली द सेकेंड कमिंग इज़ एट हैंड। तो रेवलेशन का मतलब होता है कुछ मिस्टीरियस थिंग होने वाली है, कि ज़रूर कुछ मिस्टीरियस चीज़ वर्ल्ड में होने वाली है। श्योरली सेकेंड कमिंग मतलब जीसस क्राइस्ट की सेकेंड बर्थ होने वाली है। द सेकेंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड्स आउट व्हेन अ वास्ट इमेज आउट ऑफ स्पिरिचुअस मुंडी। पोइट ने ये सेकेंड कमिंग ये जो वर्ड्स हैं अभी बोले ही थे कि उनके सामने एक वास्ट मतलब बहुत बड़ी ह्यूज इमेज स्पिरिचुअस मुंडी की आ जाती है। ट्रबल्स माई साइट समवेयर इन सैंड्स ऑफ द डेजर्ट। तो वो जो स्पिरिचुअस मुंडी की इमेज उनके सामने आती है वो उनकी विज़न को, उनकी आँखों में मतलब ट्रबल देती है उनकी आँखों को। और वो स्पिरिचुअस मुंडी दिखती है डेजर्ट की सैंड में। अ शेप विथ लॉयन बॉडी एंड द हेड ऑफ अ मैन। और वो जो स्पिरिचुअस मुंडी है उसकी जो शेप ऐसी है कि उसकी जो बॉडी है वो लॉयन की है और जो हेड है उसका वो मैन का है। अ गेज ब्लैंक एंड पिटीलेस एज द सन। और वो जो इमेज है उसका जो विज़न है वो बिल्कुल ब्लैंक है और वो बिल्कुल पिटीलेस है, जैसे कि सन होता है। मतलब उस इमेज वो जो इमेज उनको दिख रही है उसमें कोई भी मर्सी नहीं है, कोई भी काइंडनेस नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक विज़न है उसका और बिल्कुल पिटीलेस है। is moving its slow thighs while all about it reels shadow of the indignant desert bird। तो वो बहुत स्लोली अपनी थाइस को, अपने पैरों को मूव कर रही है और उसके चारों तरफ जो डेजर्ट बर्ड्स हैं उसकी शैडो पड़ रही हैं। द डार्कनेस ड्रॉप्स अगेन बट नाउ आई नो दैट 20 centuries ऑफ स्टोनी स्लीप। और जो डार्कनेस है वो हर जगह आ रही है और मैं जानता हूँ कि 2000 सालों से जो स्पिरिचुअस मुंडी थी वो सो रही थी। वर वैक्स टू नाइटमेयर बाय अ रॉकिंग क्रैडल एंड वॉट रफ बीस्ट इट्स आर कम अराउंड एट लास्ट। तो वैक्स मतलब बुरा और नाइटमेयर मतलब बैड ड्रीम। तो वो जो स्पिरिट मुंडी 2000 सालों से सो रही थी, अब वो जो उसकी जो नींद है वो नाइटमेयर में चेंज हो गई है। और उसका जो क्रैडल मतलब जो पालना होता है,
तो वो जो क्रैडल है वो अब हिलने लगा है, और वो जो बीस्ट है, वो जो शैतान है, उसका टाइम अब आ गया है एट लास्ट कि वो अब मतलब धरती पर आए। स्लाउचेस टूवर्ड बेथलेम टू बी बॉर्न, और वो बेथलेम की ओर जा रहा है। बेथलेम वो प्लेस है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, तो वहाँ पे वो बेथलेम की तरफ बढ़ रहा है, और यहाँ पे जीसस क्राइस्ट की बर्थ होने वाली है ताकि वो ये सब चीज़ें रोक पाएँ। ये जो पोएम है ये 1919 में पब्लिश हुई थी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। सो दिस वॉज द पोएम। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।